दोस्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अमला एकादशी या आंवला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष यह एकादशी 9 मार्च या 10 मार्च को मनाई जाएगी, क्योंकि इन दोनों दिनों में एकादशी तिथि पड़ रही है। ऐसे में यह जानना महत्वपूर्ण है कि व्रत किस दिन रखना अधिक शुभ रहेगा और क्या इस दिन भद्रा का प्रभाव रहेगा या नहीं। अमला एकादशी का महत्व बहुत अधिक माना गया है। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इस दिन आंवले के वृक्ष और आंवले के फल की पूजा विशेष रूप से की जाती है। लेकिन जिनके पास आंवला का वृक्ष नहीं है, वे क्या केवल आंवले के फल से पूजा कर सकते हैं या नहीं, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही इस एकादशी की पूजा विधि क्या होगी, इस पर भी पूरी जानकारी दी जाएगी। व्रत शुरू करने और पारण करने का सही तरीका क्या है और क्या इस दिन व्रत करना शुभ रहेगा, इस पर भी विस्तार से बताया जाएगा। यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो उसे सही तरीके से कैसे आरंभ करें ताकि अधिकतम पुण्य लाभ प्राप्त हो सके, इस पर भी सलाह दी जाएगी। हमेशा की तरह जीत साधना वास्तु ज्ञान आपके लिए शुद्ध और प्रमाणित जानकारी लेकर आता है, ताकि आप किसी भी प्रकार की गलती से बच सकें और इस पवित्र एकादशी का पूरा लाभ उठा सकें। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है और इस बात की पुष्टि करता है कि हम आपको आगे भी प्रमाणित और शास्त्र सम्मत जानकारी देते रहेंगे। अगर आप व्रत रखने की योजना बना रहे हैं तो कृपया वीडियो को ध्यान से देखें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या AUM नमः भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। विज्ञान भी यह मानता है कि भगवान के नाम का उच्चारण या लेखन करने से हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो हमें सफलता की ओर मार्गदर्शन करती है। अमला एकादशी के दिन आंवले की पूजा का विशेष महत्व है। इस एकादशी को अत्यंत फलदायी माना गया है और इसका महत्व अन्य एकादशियों से अधिक है। कहा जाता है कि इस व्रत का फल 1000 गोदान के बराबर होता है, अर्थात जितना पुण्य 1000 लोगों को दान करने से प्राप्त होता है, उतना ही पुण्य इस एकादशी के व्रत और पूजन से मिल सकता है। दोस्तों, अमला एकादशी पर विशेष रूप से आंवले की पूजा का महत्व है, क्योंकि आंवले में भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। एकादशी स्वयं भगवान श्री हरि की प्रिय तिथि है और इस दिन आंवले की पूजा करने से माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए इस एकादशी का विशेष महत्व है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस व्रत को किस विधि से करना चाहिए और किस दिन व्रत करना शुभ रहेगा, पूजा की शुरुआत किस प्रकार से करनी चाहिए और स्त्रियों को किस विधि से पूजन करना चाहिए। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। इस दिन आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है, यह सब हम विस्तार से समझाएंगे। लेकिन भक्तों, उससे पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि अमला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और इसका शुभ मुहूर्त और पारण का समय क्या रहेगा। चलिए भक्तों, हम आपको बता देते हैं। लेकिन भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो आइए भक्तों, जानते हैं आमल की एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 9 मार्च 2025 को प्रातः 7:44 पर प्रारंभ होगी और 10 मार्च 2025 को प्रातः 7:43 पर समाप्त होगी। इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत 10 मार्च को मनाया जाएगा। भक्तों, पारण के समय की बात करें तो पंचांग के अनुसार मल की एकादशी व्रत का पारण 11 मार्च 2025 मंगलवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:35 से सुबह 8:13 तक रहेगा। एकादशी का व्रत करने से कई फायदे मिलते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यह व्रत सैकड़ों तीर्थ यात्राओं और यज्ञों के बराबर पुण्य देता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष मिलता है। इससे जीवन के दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। यह व्रत जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है और साथ ही करियर कारोबार में आगे बढ़ने के प्रयासों को सफलता मिलती है। चलिए
भक्तों, अब हम जान लेते हैं अमला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। भक्तों, अमला एकादशी के दिन आपको कुछ विशेष सामग्री जुटा होती है। अगर आपके पास आंवले का वृक्ष है तो यह सबसे उत्तम माना जाता है। यदि आपके पास आंवले का वृक्ष नहीं है तो आप किसी मंदिर में जाकर वहां के आंवले के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। यदि मंदिर में भी यह संभव ना हो तो आप आंवले के फल से भी पूजा कर सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आप आंवले के फल से पूजन करना चाहते हैं तो उसकी विधि क्या होगी। साथ ही यदि आपके पास आंवले का पौधा या वृक्ष है तो उसे किस प्रकार से पूजना चाहिए, इस बारे में भी पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर आपके पास आंवला का पौधा या वृक्ष उपलब्ध नहीं है तो आप आंवले के फल से भी पूजन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ सामग्री जुटा होगी, जैसे कि रोली मोली पान सुपारी, लौंग, इलायची और भगवान श्री हरि को भोग अर्पित करने के लिए हरी मिठाई जिसमें आंवले का अंश हो। इसके साथ अगर संभव हो तो मिश्री फल, फूल और फूलों की माला भी रख सकते हैं। इसके अलावा एक तांबे का लोटा लेकर उसे शुद्ध करके उसमें गंगा जल और स्वच्छ जल भर लें। भगवान श्री हरि की तस्वीर या प्रतिमा को रखें और इन सभी सामग्रियों को एक थाली में सजा लें। अब पूजन के लिए आपको कुछ आवश्यक सामग्रियां तैयार करनी चाहिए। आपके पास एक छोटा चम्मच होना चाहिए जिससे आप जल अर्पण कर सकें। अगर आपके पास अजवायन उपलब्ध हो तो उसे भी पूजन में रख सकते हैं। पूजा के लिए आपको चौकी और पीला वस्त्र रखना चाहिए ताकि पूजा विधि पूरी तरह से शुद्ध और विधि पूर्वक हो सके। दीपक के लिए शुद्ध घी का दीपक जलाना उत्तम रहेगा। यदि घी उपलब्ध ना हो तो तिल के तेल का दीपक भी जलाया जा सकता है। साथ ही आपको धूप और एक खड़ा अक्षत भी रखना चाहिए। पूजन में कलश की स्थापना करना भी आवश्यक है। आप पीतल, तांबे या किसी अन्य धातु का कलश ले सकते हैं। अगर आपके पास धातु का कलश नहीं है तो आप मिट्टी का भी उपयोग कर सकते हैं। इस एकादशी में कलश दान करने की आवश्यकता नहीं होती, यह केवल पूजा के लिए रखा जाता है। कलश के ऊपर श्रीफल, नारियल रखें और यदि संभव हो तो पंच पल्लव आम या अशोक के पत्ते भी रखें। अब सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और मंदिर या पूजा स्थल की सफाई करें। सारी सामग्री एकत्र कर लें और उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। अगर उत्तर दिशा में बैठना संभव ना हो तो आप पूर्व दिशा में भी बैठ सकते हैं। अगर आपके पास लकड़ी की चौकी हो तो उसे रखें और उस पर पीला वस्त्र बिछाएं। अगर चौकी या वस्त्र उपलब्ध नहीं है तो आप सीधे पृथ्वी पर भी भगवान का पूजन कर सकते हैं। भक्तों, हम हमेशा ऐसी पूजा विधि बताते हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए सरल हो, चाहे उसके पास ज्यादा संसाधन हो या कम अमला। एकादशी का पूजन ऐसा होना चाहिए जिसे हर कोई आसानी से कर सके। यदि आपके पास चौकी या अन्य पूजा सामग्री नहीं है तो भी आप पृथ्वी को शुद्ध करके वहीं पूजन कर सकते हैं। पूजा स्थल और सामग्री की शुद्धि के लिए पहले गंगा जल या स्वच्छ जल लें, एक पुष्प लें और जल को चारों ओर छिड़क। यह शुद्धिकरण, पवित्रीकरण के लिए आवश्यक होता है। इसके बाद हम ओम अपवित्र पवित्र व सर्वावस्था गतोह य स्मृत पुंडरीका कम सह्या अभ्यंतर शचदाब। भक्तों, इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपवित्र हो या पवित्र हो, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो, यदि वह भगवान श्री विष्णु पुंडरीकाक्ष का ध्यान करता है और उनका स्मरण करता है तो वह बाहरी और आंतरिक रूप से शुद्ध हो जाता है। मंत्र का जाप करते हुए पूजा स्थल, सामग्री और स्वयं को शुद्ध कर लेते हैं। अब भगवान श्री हरि को विराजमान करने का समय है। यदि आपके पास चौकी हो तो उस पर पीला वस्त्र बिछाएं और भगवान की प्रतिमा या तस्वीर रखें। यदि चौकी ना हो तो पृथ्वी पर स्वच्छ स्थान पर भगवान की प्रतिमा रखें। भगवान को आसन देने के लिए उस स्थान पर थोड़े से फूल अर्पित करें और भाव रखें कि भगवान इस स्थान पर विराजमान हो जाए। फिर भगवान की तस्वीर या मूर्ति को वहां रखकर श्रद्धा पूर्वक पूजन आरंभ करें। आंवले के वृक्ष का पूजन विशेष रूप से महत्व रखता है। यदि आपके पास आंवले का गमला या पौधा हो तो उसे भगवान की तस्वीर के ओर रखें। यदि आंवला का वृक्ष बड़ा हो और उसे स्थान से स्थान पर ले जाना संभव ना हो तो वही पूजा करें जहां वह वृक्ष स्थित है। आंवले का पूजन दिव्य पूजन माना जाता है, इसलिए उसे सम्मान पूर्वक पूजा स्थल पर रखें। इसके बाद आंवले का पूजन आरंभ करें। पहले अपने हाथ धोकर एक चम्मच जल अपने दाहिने हाथ में लें और धीरे धीरे जल अर्पित करें। फिर 3 बार जल अंजलि दें और निम्न मंत्रों का उच्चारण करें। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः। इसके बाद तिलक करें और मौली बांधें।
यदि आपके परिवार के अन्य सदस्य पूजा में शामिल हैं तो उन्हें भी तिलक और मौली बांधें। पूजन की एक अहम प्रक्रिया है। संकल्प पूजा में जरूरी होता है क्योंकि यह व्रत के उद्देश्य और सफलता के लिए महत्वपूर्ण होता है। संकल्प करते समय जल ले और 3 बार ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु का उच्चारण करें। फिर अपना नाम, गोत्र और जिस स्थान पर आप पूजा कर रहे हैं उसका नाम, मकान नंबर, क्षेत्र और शहर का नाम ले। इस प्रकार संकल्प में आप यह तय करते हैं कि आप किस उद्देश्य से व्रत कर रहे हैं। संकल्प के बाद पूजा शुरू करें। यदि आपने कलश की स्थापना की है तो सबसे पहले उसका पूजन करें। अगर कलश की स्थापना नहीं की है तो पहले आंवले का पूजन करें और फिर भगवान श्री हरि का पूजन करें। कलश पूजन में गंगा जल या शुद्ध जल भरें और कलश के ऊपर नारियल रखें। इसे लाल कपड़े में लपेटकर या मौली बांधकर पूजा में रखें। कलश के कंठ पर तिलक करें और तिलक के रूप में 5 या 7 बिंदियां लगाएं। पूजन में आप मिश्री, F और मिठाई अर्पित कर सकते हैं। फिर 1 चम्मच जल लेकर भगवान को अर्पित करें। इसके बाद पान अर्पित करने के लिए पान का पत्ता लें, उसकी डंडी तोड़कर उसमें लौंग, इलायची और सुपारी रखें और भगवान को अर्पित करें। यदि आपके पास आंवला है तो उसे भगवान श्री हरि को अर्पित करें। फिर 1 चम्मच जल लेकर भगवान को अर्पित करें, भगवान को प्रणाम करें और पूजा को समाप्त करें। इस प्रकार हमने आंवले के वृक्ष और भगवान श्री हरि का पूजन विधिपूर्वक किया। व्रत 2 दिवसीय होता है। आज हमने मंदिर में भगवान की स्थापना की है और कल उनका विसर्जन होगा। विसर्जन के समय पुष्पांजलि अर्पित करना बहुत जरूरी है, जिसकी विधि हम आगे बताएंगे। दोस्तों, आगे की जानकारी देने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो कृपया लिखें। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। साथ ही अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर आते हैं। तो चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि आमल की एकादशी के दिन किन किन कामों से बचना चाहिए ताकि व्रत और पूजा का पूरा फल प्राप्त हो सके। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अनुसार आमल की एकादशी के दिन कुछ विशेष कार्यों से परहेज करना चाहिए। सबसे पहला काम यह है कि व्रत रखने वाले भक्तों को पूरे दिन बिना अन्न ग्रहण किए उपवास रखना चाहिए। हालांकि कुछ लोग फलाहार करते हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य उपवास करना ही होता है। इस दिन नॉनवेज खाना, मादक पदार्थों का सेवन और बासी भोजन से बचना चाहिए। पानी पीना और जरूरत पड़ने पर फलों का सेवन करना ठीक माना जाता है। यह भी ध्यान रखें कि व्रत के दौरान केवल शुद्ध, ताजा और साफ पानी ही पिएं। दूसरा काम नशे से बचना है। धर्मशास्त्र में कहा गया है कि इस दिन शराब, तंबाकू, सिगरेट या किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करना व्रत के उद्देश्य को विफल कर सकता है। नशा न केवल शरीर बल्कि मानसिक शुद्धता को भी प्रभावित करता है, जो व्रत और पूजा के लिए हानिकारक है। तीसरा काम, धूम्रपान और तंबाकू का सेवन करने से बचें। तंबाकू, गुटखा और अन्य धूम्रपान करने वाली वस्तुओं का सेवन इस दिन व्रत और पूजा के महत्व को नष्ट कर देता है। चौथा काम यह है कि इस दिन किसी को नाराज करने या उनके दिल को दुखाने से बचना चाहिए। आमल की एकादशी का दिन शांति, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। अगर हम किसी को दुख पहुंचाते हैं तो इसका असर हमारी पूजा और व्रत पर पड़ सकता है। गुस्से में बात करने से बचें और अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। अब जानते हैं कि इस दिन किन चीजों का दान करना चाहिए और क्यों सबसे पहले आंवला का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। आंवला को भगवान श्री विष्णु का प्रिय फल माना गया है और इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। आंवला दान करने से घर में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति आती है। दूसरी चीज, गेहूं, चावल और धान का दान करना बहुत शुभ होता है। इन अनाजों का दान करने से आर्थिक समृद्धि और खुशहाली आती है। किसी गरीब या जरूरतमंद को चावल, गेहूं या धान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तीसरी चीज, नारियल का दान करना भी बहुत लाभकारी माना गया है। नारियल को भगवान श्री विष्णु को अर्पित किया जाता है और इसे दान करने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। आप इसे मंदिरों में या गरीबों को दान कर सकते हैं। चौथी चीज, सुपारी, लौंग और इलायची का दान करने से घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। इन चीजों का दान परिवार में प्रेम और सामंजस्य बढ़ाता है। पांचवी चीज, रुपया और दक्षिणा का दान बहुत शुभ होता है। इसे विशेष रूप से ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को देना चाहिए। इससे आर्थिक समृद्धि और भगवान की कृपा मिलती है। छठवीं चीज, कंबल और वस्त्र का दान। सर्दी के मौसम में
जरूरतमंदों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इस दिन कंबल और वस्त्रों का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और मन को शांति मिलती है। सातवीं चीज, फल और मिठाई का दान करने से व्यक्ति के जीवन में खुशी और सकारात्मकता आती है। आंवला, केला, आम और अन्य फलों का दान विशेष रूप से शुभ माना जाता है। अब जानते हैं कि आमलकी एकादशी के दिन किन चीजों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले चावल और चावल से बनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल में अधिक ऊर्जा होती है जो शरीर में आलस्य और भारीपन लाती है। इस दिन हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए। दूसरी चीज, मांस, शराब, लहसुन, प्याज और दालों का सेवन व्रत के दौरान नहीं करना चाहिए। ये सभी चीजें तामसिक होती हैं और मानसिक शांति को बाधित करती हैं। तीसरी चीज, पालक का साग, गोभी, गाजर और शलजम जैसी सब्जियों से परहेज करना चाहिए। ये सब्जियां शरीर में गर्मी उत्पन्न करती हैं जो व्रत के दौरान ठीक नहीं होती। चौथी चीज, मसाले जैसे हींग, राई, सरसों, इमली और अजवाइन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ये मसाले तामसिक होते हैं और मानसिक शांति को प्रभावित करते हैं। अब जानते हैं कि व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए। इस दिन हल्का, शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए, जैसे फल, दूध, आलू की सब्जी, कद्दू की सब्जी, दही और शुद्ध घी से बने व्यंजन। ताजे फल और पानी का सेवन करना भी लाभकारी होता है। इससे शरीर को शांति और ताजगी मिलती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है और हम और भी अच्छे वीडियो बना पाते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस न करें। आपकी सपोर्ट और प्यार हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जय माता लक्ष्मी।